प्रणाम भारत, नमस्कार। एक्सप्लोरिंग सनातनी की टीम आज उपस्थित है उस पौराणिक स्थल पे जो भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली कही जाती है। हम उपस्थित हैं चीर घाट में, जहां भगवान से जुड़ी हुई लीलाओं के तमाम रहस्य आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। चीर घाट वही स्थान है जहां भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने गोपियों का चीरहरण किया था। आइए यहाँ से जुड़ी हुई एक एक चीजें हम आप तक पहुँचाते हैं, हमारे साथ बने रहे। तो हम चीर घाट में हैं, जो भगवान की लीला स्थली है, जहां भगवान ने गोपियों का चीरहरण किया था। यहाँ के पुजारी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। अब यहाँ की क्या घटना थी, क्या रहस्य था, महाराज जी हमें उसके विषय में बताएंगे। ये कृष्ण की लीला है जी। 5,500 वर्षों प्राचीन ये कदम्ब का वृक्ष है जी। पहले यमुना यहाँ के बैठी थी। अच्छा। सुकुमार अवस्था की बालिकाएं गांवों से आती थी, यमुना स्नान करती थी, कात्यायनी की बालू की प्रतिमा बना के पूजन करके और जप करती थी। कात्यायनी महामाये महायोगी नदीश्वरी नंदगोप सुतम देवम पति में कुते नमः। कन्हैया को पति रूप में चाहती थी। सकाम यज्ञ था। कमी कहाँ रह गई उनके अनुष्ठान में कि निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी। अच्छा। बिना वस्त्रों के। कन्हैया ने मना किया, गोपियों ऐसे स्नान नहीं करते हैं। गोपियों ने बात को नहीं माना। अनुष्ठान पूर्ण करवाना था कन्हैया को, इसलिए उनके अज्ञान रूपी वस्त्रों को लेके कदम पे बैठ गई कन्हैया। मुरली बजाने लगे। देखो वस्त्र गोपियों के टंगे हुए हैं जी। जब स्नान संपन्न हुआ, वस्त्र गायब, देखे कौन ले गया, कोई दिखा भी नहीं। ना सखी बंदर ना सखी मोर, कदम पे बैठो नंद किशोर। एक गोपी की नजर गई कि नंद का लाला लेके बैठ गया है। आज तक माखन की चोरी करते थे, अब वस्त्रों की चोरी करने लग गए। कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, नहीं तो मैया से जाके शिकायत करेंगी। कर दो। बोले हमको एक एक करके आओ, अपने कपड़े ले जाओ। हमको लाज आती है कि बूढ़ों की लाज नहीं की। सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है। अरुण भगवान निकलते हैं, सूर्य के सारथी हैं अरुण, और जल के देवता हैं वरुण। गोपियों तुम नहीं जानती हो, ऐसे स्नान करने से पति की आयु कम होती है। गोपियों ने गलती को माना, कन्हैया ने उनके वस्त्रों को लौटा दिए। और जिन बालिकाओं ने कात्यायनी का यजन किया था, कन्हैया उनको पति रूप में ही मिले। जब ब्रह्मा जी ने ग्वालों को बछड़ों को चुराया था ना, तो कन्हैया स्वयं ग्वाल बाल बने थे। उधर गर्गाचार्य जी ने ये कहा कि विवाह योग्य जितनी कन्या है इनकी शादी कर दो, मुहूर्त बहुत अच्छा है। तो कन्हैया जो ग्वाल बाल बने थे, जिन बालिकाओं ने कात्यायनी का यजन किया था, उनकी शादी कन्हैया के साथ में हुई। तो कन्हैया ने उनकी मनोकामना पूर्ण की, कात्यायनी मैया ने। आज भी यहाँ महाराज जी लोग आके वस्त्र बांधते हैं, ऐसा क्या रहस्य है इसका? परिवार के मंगल के लिए, पति की दीर्घायु के लिए। माता बहनें जो जानती हैं वो घर से लेके आती हैं, नहीं ला पाती हैं तो यहाँ से लेके अर्पण करती हैं। तो जो यहाँ अपनी इच्छा से यहाँ वस्त्र बांधता है, उसकी वो इच्छा पूर्ण होती है। बहुत लोग कह रहे हैं कि तमाम आडंबर फैला करके सनातन में ब्राह्मणों ने और इन्होंने अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था किया है। आप उनको क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि जब तक शिक्षा ब्राह्मणों के हाथ में थी, पहले ऋषि कुल थे, ऋषियों के कुल चलते थे। राजा का और रंग का बेटा समान। समझा लेने गए कि कृष्ण और सुदामा गए कि नहीं गए? ऋषियों के कुल चलते थे और गुरुओं के कुल गुरुकुल चलते थे। जिस दिन से ये अदर हाथों में पहुंच गई, उस दिन से ये शिक्षा व्यवसाय बन गई। मैकाले की शिक्षा पद्धति, मैकाले शिक्षा पद्धति। अंग्रेजों ने पहले मानसिक गुलाम बनाया, उसके बाद इतिहास को गुलामी की ओर। महाराज जी पहले यमुना जी यहाँ तक होके बहती थी। तो ये थे हम चीर घाट में। आपने चीर घाट का रहस्य सुना, कैसे यमुना जी यहाँ तक होके बहा करती थी, और भगवान ने क्यों गोपियों का चीरहरण किया था। क्योंकि निर्वस्त्र होकर के जब यमुना जी में स्नान करने से वरुण देव नाराज होते हैं, क्योंकि जल के देवता वरुण होते हैं। ये शिक्षा समाज को देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला रची कि जल में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। तो ये हम थे चीर घाट में, और चीर घाट का रहस्य, यहाँ की लीलाएं हम आप तक पहुँचाए हैं। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। इसी तरह ब्रज के तमाम रहस्य हम आप तक पहुँचाएंगे। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।